रोशनी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ उसके छोटे बहन भाई को पाला करती थी। रोशनी की शादी एक अमीर परिवार में हुई, जहाँ घर वाले खुद को अमीर बताते थे, लेकिन असल में सब लालची और कठोर थे। शादी के कुछ दिन बाद ही रोशनी को समझ में आ गया कि उसका जीवन कितना कठिन होने वाला है। उसकी सास और ननद घर के सब काम उससे करवाती और बाद में उसे गांव के अमीर घरों में भी काम के लिए भेज देती, जहां से पैसे लेकर खुद रख लेती। पति राजेश भी ज्यादा मदद नहीं करता था और बातें सुनाता रहता था। रोशनी दिन रात काम में व्यस्त रहती। कभी उसके हाथ में बर्तन होते, कभी कपड़े धोते, कभी रसोई में खाना बनाती, और फिर भी सास और ननद डांट देती। एक दिन गांव की एक औरत सावित्री बाई रोशनी के पास आई। रोशनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या फिर से तुम्हारी सास और ननद ने तुम्हें कुछ कहा है? देखो, तुम अपने बारे में कुछ सोचो। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। महारानी के ख्वाब दिखाकर तुम्हें नौकरानी बना दिया। तुम अपनी माँ को सब बता दो। दीदी, तुम ठीक कहती हो। ये लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। खाने को भी कुछ नहीं देते, घर का सारा काम करवाते हैं और बहाने बहाने से मुझे दूसरे घरों में भी काम के लिए भेज देते हैं। पर दीदी, मैं ये सब अपनी माँ को नहीं बता सकती। वो दुखी हो जाएगी। मैं उसे क्या बताऊं? मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और पिता नहीं है। माँ उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं कुछ बोलूं तो माँ का जीवन और संघर्ष और भी मुश्किल हो जाएगा। देखो रोशनी, मैं समझ सकती हूँ और तुम ठीक कह रही हो, पर यह भी तो सोचो कि ऐसा कब तक चलेगा। तुम्हें यहाँ कोई सुख आराम नहीं है। तुम्हें मजबूर किया जाता है कि तुम दूसरों के घर पर काम करो, और ऊपर से तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता, ना ही अच्छा बर्ताव करता है। ये लोग तुम्हें बहू नहीं, नौकरानी बनाकर लाए हैं। जो तुम इतनी मेहनत से कमाती हो वो तुम्हें नहीं मिलता। अगर तुम यही मेहनत अपनी माँ के घर में करोगी तो तुम्हें समय पर खाना तो मिलेगा ना, और तुम्हारी माँ व बहन भाइयों को भी सुख होगा। तुम अपने साथ साथ उनकी जिंदगी भी बेहतर बना सकती हो और उन्हें सुख पहुंचा सकती हो। मेरी बात पर गौर करना। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, रसोई का काम पड़ा है। रोशनी ने सोचा कि दीदी ठीक ही तो कहती है, और अपनी माँ को सब सच बता दिया कि ये लोग जैसे नजर आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे यहाँ सिर्फ अपने काम करवाने के लिए लेकर आए हैं। अपने घर के काम होते तो भी कोई चिंता की बात ना थी। ये तो मुझसे दूसरों के घरों के काम भी करवाते हैं, और जो रुपए पैसे मुझे देते हैं ये मेरी मेहनत की कमाई भी खुद रख लेते हैं। अब तो सब लोग जान गए हैं कि ये मुझे अपने फायदे के लिए ब्याह कर लाए हैं। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ बेटिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मैं तुम्हें अब कभी वहां वापस नहीं जाने दूंगी। ये लोग झूठे और लालची निकले। रिश्ता मांगते समय तो कैसे कह रहे थे कि बहुत सुखी रखेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब से तुम यहीं मेरे पास रहोगी। तुम चिंता मत करो, उन लोगों को मैं देख लूंगी। क्या मैंने अपनी बेटी की शादी उन लालची लोगों में इसलिए की थी कि वे तुम पर ऐसे जुल्म करे? तुम जो करना चाहती हो करो बेटिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोशनी ने माँ को बताया कि अब वो वापस ससुराल नहीं जाएगी, यही रहेगी, और उसने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। मैं घर पर रहकर काम शुरू करूंगी। शांति दीदी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, ये कहकर कि ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। इन पैसों से तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। देखना, तुम जैसी मेहनती लड़की बहुत जल्द अपने काम में सफल होगी। रोशनी ने घर में ही छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। उसने पकौड़े, समोसे और मिठाई का व्यवसाय शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की। समय बीतता गया और धीरे धीरे रोशनी का घर खुशहाल हो गया। उसके बहन भाई स्कूल जाने लगे और घर में सुख शांति आ गई।
उधर रोशनी की सास और ननद से घर का काम नहीं हो पा रहा था, ना ही उन्हें काम करने की आदत रही थी। घर हर समय बिखरा रहता था। रोशनी की सास और ननद ने सोचा कि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। रोशनी के घर आईं और घर में इतना बदलाव देखकर चकित रह गईं। ये तो कुछ और ही सोच रही थी। उन्होंने रोशनी की माँ से कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो और रोशनी को वापस भेज दो। रोशनी की माँ ने कहा कि पहले भी तुम लोगों ने धोखा किया था। तुम जालिम लोग मेरी बेटी के साथ जुल्म करते रहे। अब मैं उसे कभी भी तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। अब तुम्हारा ये रोने धोने का ड्रामा नहीं चलेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। घर बहुत अच्छा चल रहा था। रोशनी का काम उसकी मेहनत से बहुत बढ़ गया था। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ बहुत खुश रहने लगी।